What a run chase by Jemimah Rodrigues. Jemimah Rodrigues का poise, रिचा घोष की पावर हिटिंग, शुरू में शिफाली वर्मा की जिस तरह एग्रेसिव अप्रोच थी when she was opening in innings. I was damn sure ये इंडिया की लड़कियां जीतेंगी क्योंकि देखो इट इज ऑल अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर। जो प्रेशर को सस्टेन करेगा वो जीतेगा। 24 बॉलों पे कितना है? 24 बॉलों पे 41 चाहिए था। मैच में पाकिस्तान था लाइव, सामने सोचा था उसको कहते हैं फाइनल ओवर का रिएक्शन करेंगे, वो फाइनल ओवर तो गेम गई नहीं। एमन उसके बाद चौके खा रही है तो वो जीत के लिए नहीं जाती। सबसे बड़ा जो मुझे दुख होता है ना, आप बात कर रहे हैं, मुझे क्या दुख है? मुझे ये दुख है कि हमारी वुमेन्स जीत के लिए ही नहीं जाती हैं। उनकी सोच ही होती है कि हमने बस खेलना है, मैच में गुजारा हो जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यंगिस्तान क्रिकेट में। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान वुमेन्स के बीच वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला गया और क्या जबरदस्त यहाँ पे इंडिया ने डिस्प्ले किया है अपनी परफॉर्मेंस का। और पहले ही मैच में इंडिया वुमेन्स ने पाकिस्तानी वुमेन्स को बहुत एक क्लोज इनकाउंटर में हरा दिया है और इंडिया को 150 रन का टारगेट मिला था। इंडिया ने सक्सेसफुली चेज कर दिया है वो एक ओवर पहले रहते ही। और जमीमा रॉड्रिगेज और रिचा घोष ने अपनी पावर हिटिंग दिखाई और अपनी क्लास दिखाई और दिखाया कि क्यों वो उभरते हुए सितारे हैं। और जमीमा रॉड्रिगेज ने 51 रन बनाए 38 बॉल में और रिचा घोष ने 20 बॉल में 31 रन बनाए और 155 रन की स्ट्राइक रेट से पाकिस्तानी वुमेन्स को मारा है। और पाकिस्तानी मीडिया भी इसमें काफी ज्यादा खुश है और वो उनका गुस्सा भी है और उनका ये कहना है कि हमारी वुमेन्स जीते जीते हार जाती हैं। और जमीमा रॉड्रिगेज और रिचा घोष की पारी को देखते उनका कहना ये है कि ये तो हमारी बाबर और रिजवान से भी तेज खेलते हैं और इतना स्ट्राइक रेट तो बाबर रिजवान का कभी रहा भी नहीं है। और कई लोग तो उसको आंद्रे रसल से भी कंपेयर कर रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और इन्होंने पाकिस्तानी वुमेन्स को हरा दिया है। और क्या पाकिस्तानी मीडिया ने, देखेंगे, शुरू करते हैं ये वीडियो। और भाई साहब, एक दफा फिर वही कहानी दोहराई गई कि जीत के करीब आते 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 पाकिस्तान ने द सीनियर्स निदा डार एंड एमन अनवर ने पूरा मैच प्लेट में रख के, हाफ ट्रैकर्स करा के, फुल टॉसेस करा के पूरा मैच जमीमा रॉड्रिग्स और रिचा घोष के हाथ में रख दिया। व्हाट अ स्टनिंग हाई क्लास चेज। और पाकिस्तान ने जिस तरह आज बैटिंग की थी T20 इंटरनेशनल की हिस्ट्री के अंदर, मतलब वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर था, ओवरऑल हिस्ट्री में 4th हाईएस्ट स्कोर था। इंडिया की ये हाईएस्ट रन चेज है पाकिस्तान के खिलाफ 149। व्हाट अ रन चेज बाय जमीमा रॉड्रिग्स। जमीमा रॉड्रिग्स का पॉइज, रिचा घोष की पावर हिटिंग, शुरू में शिफाली वर्मा की जिस तरह एग्रेसिव अप्रोच थी when she was opening in innings, आखिर में 15वें ओवर 16वें ओवर तक कहानी बराबर हो गई थी। इंडिया को 4 ओवर में 40 रिक्वायर्ड थे। फिर आई निदा डार जो कि सीनियर थी। सीनियर जब तक स्टेप अप नहीं करता इतनी हाईली कंटेस्टेड इनिंग्स मैचेस के अंदर, तो जीत उन्हीं की होती है जिनके सीनियर स्टेप अप करते हैं। जमीमा लास्ट ईयर इनका कमबैक हुआ था, उसके बाद अच्छी फॉर्म थी, फिर फॉर्म नीचे गिरी। लेकिन व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, व्हेन द प्रेशर इज हाई, दिस इज व्हाट इट ऑल मैटर्स के कौन खड़ा होता है। शिफाली ने भी जो साउथ अफ्रीका में इतने अरसे से थी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए, वो दिखाया कि किस तरह कंडीशंस को उन्होंने भाप लिया है, जांच लिया है। लेकिन ये पाकिस्तान ने अपने हाथ में आया हुआ मैच इंडिया को प्लेट में रख के दे दिया और उसकी 2 बेसिक रीजंस हैं, एमन अनवर एंड निदा डार। क्योंकि क्लोज टू क्लोज ये मैच चलता रहा 16वें ओवर तक। कभी किसी की नाक आगे जाती थी, कभी किसी की नाक आगे जाती थी, कभी किसी की नाक आगे जाती थी। लेकिन पाकिस्तानी वुमन वही कहानी दोबारा दोहराई कि कहीं ना कहीं अगर अच्छा करती हैं तो अपने ही प्रेशर में घुल जाती हैं। फिटनेस का इशू है। आपने मुनीबा ने जो यहाँ स्टंप आउट मिस किया जमीमा का, दैट वाज ओनली रिफ्लेक्सेस का इशू। क्योंकि एक तरफ जमीमा रॉड्रिग्स की रिफ्लेक्सेस थी कि वो कितनी क्विकली वापस आई और एक तरफ मुनीबा की रिफ्लेक्सेस थी कि हाथ में बॉल कलेक्ट करने के बाद भी शी टुक द एंटायर टाइम इन द वर्ल्ड वो स्टंप्स को बिल गिराने के लिए। मतलब दिस वाज टेरिबल फ्रॉम पाकिस्तान। बॉलिंग अच्छी भी हुई लेकिन आखिर में फिनिशिंग टचेस जो नहीं दिखे, उसी की वजह से पाकिस्तान एंड अप हुआ लूजिंग साइड पे। और जमीमा और रिचा घोष आज की, जमीमा कहते हैं सवेरा और रिचा घोष दोनों आज सुपरस्टार बनी। आई वॉज डैम श्योर कि ये मैच क्लोज हुआ। आई वॉज डैम श्योर ये इंडिया की लड़कियां जीतेंगी क्योंकि देखो इट इज ऑल अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर। जो प्रेशर को सस्टेन करेगा वो जीतेगा। नेशनल सिंधु के अलावा निदा डार आज बिल्कुल ऑफ कलर, ना बैट ना बॉलिंग। इसी तरह वो आपकी बाकी जितनी भी है सिवाय एक नसरा सिंधु के, और वो भी देखे somehow tried to
जिस जहां अप्रिशिएशन बनती है करें। वो कैच जो था ना, वो टर्निंग पॉइंट था मैच का, जो शिफाली का हुआ है। जेमी बिल्कुल आपने सही कहा, उसने वो इनिंग्स खेली है जो बिस्मारे खेली है, और आयशा वाली इनिंग्स खेली है घोष ने, लेकिन ऊपर जो डिफरेंस डाला वो शिफाली ने। हरमनप्रीत ने कोई खास नहीं किया, ऊपर से वो कुछ दूसरी कुछ खास नहीं करके गई, लेकिन मैच को जो टर्न किया, टेबल्स को जो टर्न किया, वो घोष ने और जमैमा की वो जो इनिंग्स थी, जिसे कहते हैं लंबी इनिंग्स, और 139 का स्ट्राइक रेट मर्दों का नहीं है, आपके बाबर का नहीं है, तो 139 का स्ट्राइक रेट आप लेंगे। हैट्स ऑफ टू बोथ टीम्स के लिए क्लैपिंग, दोनों अच्छा खेली। 150 कीपिंग इन माइंड कि वो नहीं थी स्मृति मंदाना, इतनी कूल चेस 19 ओवर में पूछे ये आपके सामने रन से ना, 149 कोई कम रन होते हैं? नहीं, बड़े अच्छे रन, बड़े अच्छे रन करने के बावजूद आपकी बॉलिंग जिसको कहते हैं ना, इसका मतलब सीधी पिच थी, बिल्कुल सीधा पिच था। इतने सीधे पिच के ऊपर आपने इसको कहते हैं रन किए, माना अच्छे रन से, लेकिन ये हाई स्कोरिंग मैच था, प्रेशर वाला मैच था, प्रेशर गया ही नहीं। एक दफा भी विन प्रेडिक्टर भी आप देख लो पाकिस्तान फेवरेट हुआ हो, एक दफा भी नहीं हुआ। आज बॉलिंग बहुत बुरी थी, लेकिन हमारी एक अच्छी लड़की ने आज मार दिया, काफी स्कोर किया है यार। अब्दुल्ला भाई बॉलिंग को आप देखेंगे इन्होंने की क्या है, बॉलिंग इतना ब्रिलियंट कैच पकड़ा है लड़की ने बाउंड्री से, नशरा ने, उसके बाद उसने 2 विकेटें भी ली है, 15 रन उसने दिए, सुपर किस्म की उसने बॉलिंग की। बाकियों ने किया क्या? निदा डार्ड ने 4 ओवर 36 2 चौके उसने कैसे ओवर में खा के सारा मोमेंटम खराब किया। 24 बॉलों में कितना खाया, 24 बॉलों में 41 चाहिए था। मैच में पाकिस्तान था अलाइव, सामने सोचा था कहते हैं फाइनल ओवर का रिएक्शन करेंगे, वो फाइनल ओवर तो गेम गई नहीं। एमन उसके बाद चौके खा रही है, इसके बाद आपके सामने उन्होंने क्या पुअर परफॉर्मेंस दिखाई है कि वो देखिए 1 ओवर पहले चेस कर गए, 3 विकेटों के नुकसान पे। आप ये देखें, एमन जब चौके खा रही थी, मैं ये देख रहा था फील्डिंग सारी कवर पे ऊपर है यार। आप एक तो बॉल भी उस तरफ कर रहे हो, फिर आप फील्डिंग भी ऊपर रख रहे हो, कम से कम एक फील्डर तो पीछे रखो ताकि बैट्समैन प्रेशर पड़े। आप देखेंगे इतने रन करके भी कि हम उनसे जिसको कहते हैं फाइनल बॉल तक लेके नहीं गए मैच। इतनी पुअर बॉलिंग कि आप नासिर हुसैन जैसा बंदा कमेंट्री में बैठा हुआ वो कह रहा है कि ये कर क्या रहा है पाकिस्तान, इतनी गंदी बॉलिंग एंड पे इनकी कैसे शुरू हो गई है कि आप इतनी फील्डिंग देखें, कितनी पुअर फील्डिंग कि आपके सामने बॉल इनके हाथों में कैच छोड़ रहे हैं बहुत, ये एंड पे मिसफील्डिंग बहुत की है। ये इंडिया की मिसफील्डिंग हो रही थी, पाकिस्तान तो सारा कॉन्फिडेंस आखिरी इनको 4 चौके मिसफील्डिंग पे तो मारे हैं इन्होंने। आखिरी 4 ओवर में इनके हाथों भूल गए। देखिए आखिरी 4 ने 3 ओवरों में 16 से 19 17 18 19 4 ओवर में 48 रन इन्होंने मारे, 48 रन वो मार गए, कोई विकेट नहीं, सारा मैच लेके चले गए। आप देखिए उनकी विकेटें गिरी ही नहीं है। वो जिसको कहते हैं जो शिफाली वर्मा आउट हुई, ब्रिलियंट कैच उस लड़की ने पकड़ा था, हमने सोचा मैच में वापसी हो जाएगी, मैच फंसेगा, लेकिन जमाइमा को देखें कैसा, वो तो जिसको कहते हैं बैड ड्रीम बनकर आई है हमारे लिए। मैच जिताया है यार उनको, ऐसा मैच तो है ये ओवर था वो, इसमें मैं कह रहा हूं कि कवर पे आगे रखे हुए फील्डर पीछे रखो, फील्डर बॉलिंग की तरह कर रही है, जब फील्ड सारी आगे ली हुई है उसने सारे के सारे चौके उधर ही मारे, उधर ही पीछे फील्डर नहीं है कोई। ये इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको इतनी सेंस नहीं है जब आपने सारा कवर ऊपर लिया हुआ है। भाई यही तो ओवर था जो चेंजिंग के लिए था। अब आप इस ग्रुप को देखें, ये इंग्लैंड इस ग्रुप के अंदर है, वेस्ट इंडीज की वुमेन्स इस ग्रुप के अंदर है। अब इंडिया से हार गए या आप आइलैंड से जीत जाओगे मुश्किल से, शायद कुछ कर दे, लेकिन बिल्कुल ऐसा ना हो पाया। बुरे तरीके से जब पाकिस्तान वुमेन्स को शिकस्त हुई, 3 विकेटें सिर्फ गवाई इंडियन वुमेन्स ने और जीतकर इस मैच को ले गई। ये बैठे हुए मेरे साथ ये बहुत ज्यादा वुमेन्स को सपोर्ट करते हैं, बड़ी इन्होंने जो वुमेन्स के लिए पीसीबी में आवाज उठाई होती है, आज इस चीज का जवाब देंगे कि वुमेन्स क्यों हारी। देखिए ओवरऑल अगर आप रिकॉर्ड देखें तो हमारा खराब ही है, 13 मैचेस में से सिर्फ 10 बार इंडिया जीता, हम 3 बार जीते हैं। लेकिन आज के मैच में साहब अभी मेरा मैच ही देख रहे थे, थोड़ा सा लगाया था हमने, बिल्कुल 4 ओवर में 41 रन रह गया था। लग रहा था कि शायद हमारी वुमेन्स ने पकड़ के रखा हुआ था इंडियन वुमेन्स को, एक टाइम पर लगा कि हमने पकड़ ही गई है इंडियन वुमेन्स और ये मैच हम जीत जाएंगे। लेकिन वही बात है कि जमैमा और घोष ने जिस विकेट कीपर इनकी, उन्होंने जिस तरह की पारी खेली है, तारीफ की मुस्तहिक है यार। क्योंकि देखो इंडिया की वुमेन्स अभी 2-1 हफ्ते पहले इनकी जो अंडर 19 की वुमेन्स टीम है उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, अंडर 19 की वुमेन्स T20 कप जीत लिया। और अभी आप देख लो फिर से जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है आज, हार्ट ब्रोकन वाली, मैं दुख हुआ मुझे इसलिए कि मुझे आज उम्मीद लग रही थी कि आज हमारी वुमेन्स कुछ ना कुछ करके दिखाएंगी, दिल खुश करेंगी। ठीक है हमारे मेंस हारे थे, सवाल भी ले, हमारे मेंस अभी टेस्ट मैच सीरीज हारे थे,
अभी इंडिया की कल जो मेंस है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया और आज उनको दूसरी ये कह रहे हैं भाइयों कैसा लगा क्या स्वाद, क्या स्वाद आया कि हमारा तो स्वाद नहीं आया। बात इतनी सी है कि मुझे लग रहा था कि वुमेन्स ने फाइट अच्छा किया और एक टाइम पे लगा कि कम बैक कर लिया, लेकिन बात हुई कि फेवरेट इंडियन वुमेन्स नहीं थी और पाकिस्तान की वुमेन्स आई डोंट नो कि वो जीत के लिए नहीं जाती। सबसे बड़ा जो मुझे दुख होता है ना, आप बात कर रहे हैं, मुझे क्या दुख है, मुझे ये दुख है कि हमारी वुमेन्स जीत के लिए ही नहीं जाती हैं। उनकी सोच ये होती है कि हमने बस खेलना है मैच में, गुजारा हो जाए। ये उनका है ही नहीं कि हमने जो जीत की तरफ जाना है। जब आप जीत की तरफ नहीं जाओगे, आपका ये माइंडसेट ही नहीं है जीतने का, आपको बस पाया कि हमने बस खेलना है। याद रखना अली साहब कि आप उस टाइम तक उस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते जब तक आप जीत के लिए नहीं जाओगे। आप ये नहीं कर सकते खाली खेलने के लिए जा रहे हैं, मैच खेलने जा रहे हैं, गुजारा करने के लिए जा रहे हैं। भाई ऐसे नहीं होता।